हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं क्लास के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 2 मश्की सेट 2.1 का सवाल नंबर 4, 5 और 6। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4। मुरब्बे मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत उन मसावातों के जज़र है या नहीं तय कीजिए। अब यहाँ पे हमें मुरब्बे मसावातें दी गई है, दो सवाल हमें दिए गए हैं और इन मसावातों में हमें एक्स की जगह पर जो नंबर यहाँ पे हमें दिए गए हैं, जिस तरह से पहले सवाल में एक और वज़ा एक है, तो इन एक्स की जगह पे हमें ये नंबर रखना है। और अगर उनका जवाब हमें ये नंबर रखने पर 0 आता है तो हम कहेंगे ये मसावातों का जज़र है, और अगर नहीं आता है तो जज़र नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका तरीका। अब पहला सवाल हमें यहाँ पे दिया गया है एक्स को 2 जमा 4x वजा 5 बराबर 0, और एक्स की जगह पे हमें रखना है 1 या फिर वजा का 1। दोनों भी सवाल हम एक एक करके रख के देखेंगे। सबसे पहले हम एक्स की जगह पे 1 रखते हैं, तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, एक्स को 2 जमा 4x वजा 5 बराबर, अब x की जगह पे हम 1 रख के देखेंगे जहां जहां पर x है, तो x कुवत 2, तो 1 कुवत 2 जमा 4 ब्रैकेट में x की जगह पे 1 वजा 5, 1 का मुरब्बा हमें मिल गया है 1, 4 1 का हमें मिल गया है 4, और ये वजा के 5, 1 जमा 4 हमें मिल गया है 5 वजा 5 बराबर 0। x बराबर 1 रखने पर हमें कीमत मिल गई है 0, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इसीलिए मुरब्बे मसावात x कुवत 2 जमा 4x वज़ा 5 बराबर 0 का एक जज़र 1 है, यानी 1 है। अब इसी सवाल में x की जगह पे हमें वज़ा 1 रखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x कुवत 2 जमा 4x वज़ा 5 बराबर, x की जगह पे अब हम रखना है वज़ा का 1 कुवत 2 जमा 4 ब्रैकेट में 1 की जगह पे वज़ा 1 और वज़ा 5। मनफी 1 का मुरब्बा 1 होता है, 4 को जब मनफी 1 से यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वज़ा के 4 और यहाँ पे वज़ा 5। 1 में से 4 जाती है तो माइनस के 3 और माइनस के 5 एज इट इज़, माइनस के 3 और माइनस के 5 हमें मिल जाएंगे माइनस के 8, जो कि बराबर नहीं है 0 के। इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे कि मुरब्बे मसावात x कुवत 2 जमा 4x वज़ा 5 बराबर 0 का एक जज़र माइनस के 1 नहीं है। 1 रखने पे हमें 0 कीमत मिल गई थी, इसलिए हमने लिख लिया था कि एक जज़र 1 है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि मनफी 1 नहीं है। सवाल नंबर 5। अगर मुरब्बी मसावात के एक्स कुवत 2 वज़ा 10x जमा 3 बराबर 0 का एक जज़र x बराबर 3 हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। अब इस सवाल में हमें यहाँ पे मुरब्बे मसावत दी गई है और यहाँ पे हमें x की जगह पे 3 रखना है और फिर उसके बाद में हमें k की कीमत मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। अब सवाल में हमें मसावत दी गई है कि x को 2 वज़ा 10x जमा 3 बराबर 0। हम यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा k एज इट इज, x की जगह पे 3 कुवत 2 वज़ा 10 ब्रैकेट में x की जगह पे 3 जमा 3 बराबर 0। 3 की कुवत 2 होती है 9, 3 को मुरब्बा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 के वज़ा 10 तिया 30 जमा 3 बराबर 0। 9 के वज़ा 30 में अगर 3 जमा करेंगे तो हो जाएंगे वज़ा के 27 बराबर 0। 9 के बराबर वज़ा 27 राइट साइड में जाएंगे, जमा के 27 बन जाएंगे। 9 के बराबर 27, के बराबर 27 बटे 9, तो 9 से 27 को हम तकसीम करेंगे, 9 का 9, 9 तिया 27, तो के की कीमत हमें मिल गई है 3। तो इस तरह से इस मसावात में हमें x बराबर 3 रखे हैं, तो हमें मिला है k बराबर 3। सवाल नंबर 6।
अगर मुरब्बी मसावात 5m कुव्वत 2 जमा 2m जमा k बराबर 7 का एक जज़र वज़ा 7/5 हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए झैल की सरगर्मी अमली काम मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है और हमें इस मसावात में m की जगह पे वज़ा 7/5 रखना है, जो कि इस मसावात का एक जज़र है, तो हमें k की कीमत मालूम करना है। जो हमने 5वां सवाल हल किया था ये लगभग उसी के जैसे ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। मुरब्बी मसावात 5m कुव्वत 2 जमा 2m जमा k बराबर 0 का एक जज़र हमें सवाल में दिया है वज़ा 7/5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा 7/5 है। ऊपर की मसावात में m बराबर वज़ा 7/5 रखने पर, अब यहाँ पे m कुव्वत 2 है तो इसकी जगह पे हमें यहाँ पे लिखना है वज़ा 7/5, जहाँ पे m है तो यहाँ लिख देंगे वज़ा 7/5। अब वज़ा 7 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 49 और 5 का मुरब्बा 25। तो ये इक्वेशन हमारे पास में बन जाएंगी 49/25। समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 ज़रब 49/25। तो 5 से ये 25 कट जाएंगे, हमें मिल जाएगा नीचे में 5 यानी 49/5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 49/5 और यहाँ पे 2 सती 14 वज़ा के 14/5 एज इट इज, तो वज़ा के 14/5। अब यहाँ पे जमा है तो ये प्लस माइनस हो जाएंगी माइनस, और 49/5 है, इधर 14/5 है। 5 5 नसब नुमा में कॉमन है इसलिए ये मर्ज हो जाएंगे। तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी जो समझने के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ 49 वज़ा 14/5। तो 49 में से जब 14 जाते हैं तो हमें मिलते हैं 35। तो इक्वेशन हमें मिल जा रही है 35/5। अब 35/5, अब 35 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 7 की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 जमा k। तो जब 7 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे वज़ा के 7। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी का सवाल था जिसमें हमने इस बॉक्सेस में एक जज़र वज़ा 7/5 की कीमत रखी है, तो हमें k की कीमत मिली है वज़ा के 7।